नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरे मित्रों, जितने भाई बंधु बुजुर्ग छोटे बड़े सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर सभी को आपके दास भाई की तरफ से, असली भाई की तरफ से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने बताओ फिर से एक बार बीच में आपके आ चुका हूँ ओघड़ नाथ के 3 सवाल लेकर, जिनके ऊपर हमने पीछे वीडियो बनाई थी। और इसी के सबसे पहले देखो जी, किसी भी कार्य को करने से पहले समझना जरूरी है कि समझ हमारी क्या है, कि हम करेंगे क्या, होगा क्या और हमें मिलेगा क्या। और इसी के आधार के ऊपर ये 3 सवाल जो कि ओघड़नाथ तपस्वी ने सबसे पूछे और जिसके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं पाया, किसी के पास किसी का जवाब मेल ही नहीं खाया। हालांकि एक ही मिट्टी के पुतले हैं और सब में एक जैसे ही ट्रांसमीटर फिट कर रखे हैं परमात्मा ने, और फिर भी एक परिवार की सोच ही नहीं मिली किसी की। सबसे पहला सवाल मेरे मित्रों, मैं कौन हूं? जीवन के अंदर ओघड़नाथ तपस्वी ने हर एक इंसान से सबसे पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूं? सभी ने अपना अपना कॉलर उठा के, किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं वर्कर हूं, कोई कह रहा है मैं कनेक्टर हूं, कोई ड्राइवर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कुछ तो गांव की तरफ चले गए ना, जब उस साइड में पता क्या कहते हैं, मैं जाट हूं, मैं मौलवी हूं। कि असल में किसी को यही नहीं पता मैं कौन हूं, कि उनको उनके संतुष्टि का सवाल का जवाब ही नहीं मिला। ओघड़नाथ तपस्वी को उन्हीं संतुष्टि का जवाब नहीं मिला। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा, मेरा सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य की बात आई तो कोई भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाता। आपको पता है कि जो भी भाई, जब सामर्थ्य की बात आ जाए तो हर कोई कहता अरे भैया मैं, कोई कह रहा है, जब हर किसी ने कहा कि सामर्थ्य क्या है, कोई कहता जी मैं जहाज उड़ा सकता हूँ जी, कोई कहता जी मैं फलाना कर सकता हूँ, कोई कहता जी मैं मेरा जब जब मन करेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सामर्थ्य की बात आई तो मैं कहता हूँ बैठे बिठाए सबने आंख बंद करके चिड़िया मार दी। सबने 50 आदमी बैठे थे, 50 ने चिड़िया मार दी आंख बंद करके। लेकिन अगर आप सामर्थ्य जहाज उड़ाने का रखते हो तो मेरे मित्रों, तो उन्होंने एक ही सवाल किया, तो भाई मजदूरी क्यों कर रहा है? फिर बात आती है मजबूरी, कि हमारी कुछ मजबूरी हो गई जी। अरे भाई, अगर सामर्थ्य तेरे में पायलट बनने का है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने। और किसी ने कहा जी मैं तो जी चाहत थी, मेरा सामर्थ्य इतना था कि जी मैं इतना बड़ा कार्य करना चाहता, मैं तो ठेकेदार बनना चाहता था, लेकिन उसी सड़क के ऊपर ट्रैक्टर चला के वर्किंग कर रहा है भाई, ड्राइविंग कर रहा है। तीसरा सवाल, सबसे अहम सवाल, उन्होंने आपसे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की बात आती है तो मेरे मित्रों, जितने भी भाई थे अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन मार्क का कोई जवाब नहीं कि उनका लक्ष्य क्या था। लक्ष्य क्या है? सामर्थ्य के ऊपर सबने अपनी अपनी बहादुरी दिखा दी, क्योंकि अभी तक अपने आप को गिरने कोई दे नहीं सकता। आपको पता है, कोई अपने आप को, कोई भी इंसान उसका अहंकार उसे गिरने नहीं देता। मैं का किसी को यही नहीं पता लगा कि भैया मैं हूं क्या और करने क्या आया हूं। तीसरा, आपका लक्ष्य क्या है? किसी को अपना लक्ष्य नहीं पता। यही चीजें ओघड़नाथ तपस्वी का वो तबीज आपको सिखाता है, यही बताता है। क्योंकि कुछ भी मेरे मित्रों, इन 3 सवालों के जवाब आपके पास, किसी के भाई के पास हैं, तो किसी भी भाई के पास है, कमेंट बॉक्स खुला है। सिर्फ 3 लफ्जों के अंदर जवाब देना भी, आप हो कौन? सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्जों में देना भी, आप हो कौन, सामर्थ्य आपका क्या है, और अब लक्ष्य क्या है, कि बनना क्या चाहते थे, बन क्या गए, और किस लिए इस जगत में आए थे। अगर ये 3 सवालों को 3 लफ्जों में जवाब देना, सबके कमेंट चेक होंगे भैया। रात को 9 बजे सबके कमेंट चेक करूंगा, सबको वापसी रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले ये 3 सवाल आपके खोज है आपकी। आज अपने जीवन की खोज करके देखो मेरे मित्रों।
एक बार दिल से टटोल कर 10 मिनट अपने लिए जीवन के निकाल कर खोज करके देखना। आप इन 3 सवालों के ऊपर फिर से एक वीडियो के ऊपर आऊँगा आगे, फिर आपको बताऊंगा इस ताबीज़ के अंदर, क्योंकि ये जितना भी ये तीनों सवालों के जवाब उस ताबीज़ के अंदर है। क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है तो ये तीनों ही चीज़ें उसे साथ में विरासत के अंदर मिलती हैं मेरे मित्रों। विरासत के अंदर, विरासत किसे कहते हैं? विरासत मत जो हम इंसान पैदा लेके होता है, पैदा होता है, जब उसे लेकर पैदा होता है उसे कहते हैं विरासत में मिला। ये जो राजा महाराजा ये तख्त बस कहते हैं हम विरासत में मिले हैं। हमें भी विरासत में कुछ मिला है, लेकिन हमारी नादानी हमें उस वहां तक लेकर गई, एक अज्ञानता, और वहां तक पहुंच जो थी हमारी, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। अगर वाक्य में ही आपके पास उन सवालों के जवाब हैं और आप उस सवालों से संतुष्ट हैं, तो एक बार आप खुद की मन की संतुष्टि के लिए खुद से सवाल करके देखना। अगले वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मेरे मित्रों, सिर्फ 3 सवालों में क्लियर कर दूंगा उनको कि ये क्या होगी। और अगर ओघड़नाथ तपस्वी हमें फिर से हमें लक्ष्य देंगे, और सब यही लक्ष्य हमें सबसे पहले विरासत के अंदर मिला होता है। मैं हूं कौन, मेरा लक्ष्य क्या है, और मैं किस लिए, मेरा समर्थ है। जो समर्थ्य आपका है, जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो, ये सब कुछ आपका तय होता है। बस इंसान की एक भूल और उसकी जो पकड़ाई हुई, जो हमें विरासत जो हमें यहाँ पर मिल जाती है, उससे हम वो भटक आपकी खत्म होने वाली है। बस मेरे मित्रों, सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल कर जीवन के सोचना, फिर जवाब देना। जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।